किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि नज़र आप ही से मिलाना भी है और मगर अपना दामन बचाना भी है। और ये बिजली चमकती है क्यों दम बदम, चमन में कोई आशियाना भी है। आप सभी को एक नई सुबह की और खूबसूरत सुबह की सुप्रभात, नमस्कार। हम सभी का कैमरा पकड़ रखा है, हाँ, पूजा मैम ने। जरा पूजा मैम जी नमस्कार, मैं पूजा टमटा GIC बाजपुर से। बिमला मैम तक रावत जी GIC बाजपुर जी। हाँ, आगे जब हम उन तक ले जाएंगे तो कन्याल सर है ना, तो अपनी बात कहेंगे। अब मैंने अभी पहले शेर कहा कि नज़र आप ही से मिलाना भी है और मगर अपना दामन बचाना भी है। इस दुनिया में रहना है हमको जहाँ इतनी विसंगतियाँ हैं, जहाँ तमाम चीज़ें हम जो है उठा पटक ज़िंदगी की देखते हैं, कई तरह के लोग देखते हैं, और उसके बीच अपने व्यक्तित्व को संभाल करके भी रखना है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं टॉपिक कोई अलग से सोच करके नहीं आती, और कभी सोचती भी हूँ तो हम लोग जो बात करते हैं उसमें वो उस लहरों में बह जाता है और फिर मुझे कोई दूसरा ही मोती निकल आता है हाथ में। तो अभी आज हमारा यहाँ ये बात शुरू करने से पहले सर, कन्याल सर हमारे बीच, हाँ, एक चीज़ बड़ी बात यह है कि टमटा सर बहुत दिनों बाद आए हैं, और परिवार का अगर एक भी सदस्य काफ़ी समय तक ना रहे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वही नियमित रूप से सुनने की, देखने की आदत है। और हमारे बीच में अभी हमारी चुलबुली गीता रावत मैडम भी नहीं है, तो उनसे भी बहुत फ़र्क पड़। बहरहाल मौसम चाहे जैसा है, समय चाहे जैसा है, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे जो पॉइंट मिला था वो कन्याल सर टमटा सर को ये बता रहे थे रामनगर के गढ़जिया मंदिर के बारे में, और उन्होंने ये बताया कि वहाँ बहुत बदलाव हो गया है और बहुत, ताकि अब नदी का पानी उसको बहाए ना नीचे, ऐसा अच्छा कर दिया गया ना सर। यस यस। हाँ, और जो है बहुत मजबूत एक दीवार दे दी गई है, रास्ता दूसरी तरफ से बदल दिया गया है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ही मन में, क्योंकि मन के अंदर भी कई मन होते हैं, विचारों का प्रवाह या साथ का असर, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन के किनारे कट करके बहने लगते हैं, हम दूसरी दिशा में चलने लगते हैं, वो दिशाएं गलत हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है तार बाड़ करना या फिर एक दीवार देना, और हर एक का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि सबके सोचने का ढंग अलग है। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूँगी। और दूसरी जो पॉइंट मिला था मुझे, वो भी कन्याल सर की बात से मिला। वो रास्ते में किसी ने, वो सर गाड़ी गलत काट रहे थे, ये क्या कर रहे थे बताइए। उस पर करेंगे टॉपिक अभी। हाँ। कि जो है हम ये कह रहे थे कि देखो अपनी धुन में है, और सामने को उसे ये नहीं लग रहा है कि मैं सामने वाले को भी परेशान कर रहा हूँ, दूसरा उसकी ड्राइविंग से दूसरा जो चलाने वाला है सामने वाला वो परेशान हो रहा है जी ना। उसने गाड़ी खड़ी करके है, पूरी हाँ। जगह इधर है, लेकिन जी। उसे अपने काम से मतलब है, दूसरों की समस्याओं से उसे कोई लेना कोई देना मतलब नहीं। नहीं। तो ऐसे लोग भी हमारे आसपास मिल जाते हैं। हो सकता है हम खुद हों कि हम अपनी धुन में जा रहे हैं, अपने जीवन की गाड़ी को ऐसे ड्राइव कर रहे हैं कि दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है और हमें कोई अंदेशा ही नहीं है। तो वो चीज़ें, एक संतुलन जो किसी ने, जो कन्याल सर ने पहले एक बताया था हमारे कि फूल की तरह खिलना, व्यक्तित्व के विकास के बारे में, किसी हमारे दर्शक ने टिप्पणी की थी कि प्लीज़ ऐसे वीडियो और बना करके डालिएगा। तो उसी क्रम को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, उसी बात को, कि एक तो ये जो मन पर हम अपने नियंत्रण करना या तार बाड़ लगाने वाली जैसी चीज़ है, इस बारे में तो उनकी दिनचर्या, हमारे जितने भी साथी हैं, वो उनके सामने कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मन कभी बहने लगता है इन द सेंस कि वो जो है या उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, या किसी ने कुछ कह दिया तो गड़बड़ हो जाता है, या कहीं धोखा मिलना जैसे अपेक्षा ना हो उसके विपरीत हो जाता है। तब ऐसी परिस्थितियों में, जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आप क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरीके से, और क्या होना चाहिए, आज मैं इस विषय पर बात करूँगी। तो पहले, क्योंकि हमारे बीच में टमटा सर बहुत दिन बाद आए हैं, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। टमटा सर को बहुत दिन से नहीं सुना है, तो कृपया जो है इसको आगे कीजिए सर के पास। यस, हाँ मैम, सभी को गुड मॉर्निंग। मैम ने जैसे कहा कि हमारे कन्याल सर ने गढ़जिया मंदिर का एग्जाम्पल दिया था, जो कंट्रोल वाली बात है या गाड़ी चलाने की बात है, मन के विचलित होने वाली बात है जी। ये बहुत, मैं जहाँ तक समझता हूँ सभी लोगों के साथ ये होता है। हाँ। लेकिन
मन को कंट्रोल करना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत कहा गया है। और हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाए। मतलब जानबूझ के, अब कभी अगर अनजाने में कोई चीज़ होती है वो चीज़ अलग है। जैसे अभी ड्राइविंग का एग्जांपल दिया गया, तो हम गाड़ी, सड़क सार्वजनिक सड़क है, हर कोई उस पर चल रहा है, तो ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरी ड्राइविंग से दूसरे को कितना असर पड़ रहा है या दूसरा कितना उससे प्रभावित हो रहा है। ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी धुन में चले जा रहे हैं, अपने सुर में चले जा रहे हैं, हमें ये कोई लेना देना नहीं कि दूसरा कोई आगे है पीछे है, कोई जल्दी में है, किसी को कोई समस्या भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मन का तो ऐसा है कि आप मन को, सर मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ जी आपको, जी हाँ? जी मैम। सर डिस्टर्ब मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति से आप गुजरते हैं ना, जी, जी, जब जी। उधेड़-बुन में मन चलता है, तो आप कैसे निकालते जी, हैं? जी। जी। हाँ मैम, मैं कह रहा था उधेड़-बुन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उधेड़-बुन सभी के मन में रहती है किसी न किसी सब्जेक्ट को जी। लेकर। और मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए इंसान में। जो जितना माइन्यूट, मतलब किसी भी चीज को जितना माइन्यूटली लेता है, तो उसकी मन में उतनी ज्यादा फिर उधेड़-बुन चलते रहती है। जो थोड़ी सी किसी बात को ज्यादा, मतलब वो लाइटली लेते हैं, तो वो उधेड़-बुन में भी कम रहते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर उधेड़-बुन में जाना पड़ता है आदमी को। कभी आदमी को ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो मेरा जो मोस्टली रहता है मैम कि अगर उसका उसी समय कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो उस चीज को छोड़ दो, फिलहाल उससे विमुख हो जाओ, उस सब्जेक्ट से हट जाओ आप, तो कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। लेकिन मन आपको जरूर फिर भी उस ओर तंग करेगा, उस डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी कंट्रोल करना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब हम आते हैं कन्याल सर की ओर। कन्याल सर के पास मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार होंगे इस संदर्भ में। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसी स्थिति में, जो हम शुरुआत में ही बाड़ लगाने की बात कर रहे थे, दीवार देने की बात कर रहे थे, कभी हम ऐसी स्थितियों में घिर जाते हैं, मन बहने लगता है, तो सर आप उन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं? क्या पता वो आपकी बातें हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध। बिल्कुल बिल्कुल मैम। नमस्कार सभी को। और हमारे साथ ही आज वेलकम हमारे टमटा सर का। काफ़ी दिनों बाद आज सर हमारे बीच है चैनल में, और मिस कर रहे हैं हम गीता मैम को और हमारा पूरा परिवार, इस काफिला परिवार जो हमारा ग्रुप भी है गाड़ी का। सबको नमस्कार। बिल्कुल मैम, ये जो टॉपिक आपका था उधेड़-बुन में हम कैसे निजात पाए, बिल्कुल जीवन में अगर हम मनुष्य हैं तो उधेड़-बुन में तो रहेंगे ही, होगी ऐसा कोई नहीं। अलग होंगे, लेकिन हर एक को निजात करने के तरीके अलग अलग है ना। एक कभी कोई डॉक्टर की दवा किसी को सूट कर जाती है, कोई किसी की दवा किसी को सूट कर जाती है। तो मैं जो अपना अप्लाई करता हूँ जनरली, जब मैं कभी स्ट्रेस या इस चीज दिमाग में बार बार वो चीज चल रही हो, तो सबसे पहले बात है कि आप अपने सबसे निकटवर्ती, जो आपका सबसे नजदीकी है, उससे बात को शेयर कीजिए। बहुत से लोग बातों को शेयर नहीं करते हैं। मैं हमेशा जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं जिससे मेरे दिमाग में कोई गलत वो चल रहा होता है, कई दिन से मैं स्ट्रेस होता हूँ, तो मैं अपनी बात अपनी वाइफ को शेयर कर देता हूँ। प्रॉपर रोए में मैं बताता हूँ कि यार ऐसा हो रहा है, बहुत दिनों से मेरा मानसिक ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये चीज बार बार दिमाग में आ रही है। कभी वो रियली मतलब कई सॉल्यूशन मैसेज मुझे दे देती है कई चीजों में। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे अंदर चल रही होती हैं, लेकिन मैं वाइफ से शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा बड़ा एक सही फंडा मैं अपना अप्लाई करता हूँ। मैंने एक डायरी बना रखी है, मैं उसको डायरी में रोज उसको लिखता हूँ। और कभी बहुत स्ट्रेस वाला मामला चल रहा होता है दिमाग में, बहुत ही मतलब हेडेक हो जाता है ऐसी चीजें, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। शाम को खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले एक व्हाइट पेज में उसको लिखता हूँ और चूल्हे में जला देता हूँ। और मैं तो आपसे ये पूछने वाली थी कि आप लिखते हैं तो उसके फिर क्वेश्चन लिखते हैं? नहीं, दिमाग में जो चल रहा होता है, दिमाग में माना कोई चीज चल रही होती है, मैं उसको लिखता हूँ और मैं उसके बारे में लिखता हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे वो हटाना है, वॉश करना है। तो मैं व्हाइट पेज निकालता हूँ और कई बार मैसेज मुझसे पूछती है कि आप क्या लिख रहे हो। मैं कहता हूँ यार जनरली ये कुछ ऐसा ही है, सिंपल सा लिखता हूँ और उसको जाता हूँ गैस के ऊपर जला देता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ। और ये मैं 2 या 3 दिन करता हूँ। और डेफिनेटली मैम आप कभी अमेजिंग, आप कभी अप्लाई कीजिए इसको, आप देख लेना 5वें 6ठे दिन से दिमाग से वो चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं और आप अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं जैसे आप हैं।
और ये बहुत अचूक है। और जो आप बार बार चल रहा होता है वो हल्का हल्का कभी आप लेखन आप उसके बारे में डायरी में लिखिए और रख दीजिए, दिमाग को पता चल जाता है मेरी चीज वहाँ रखी हुई है, फिर वो उसके बारे में सोचना बंद कर जाता है। हाँ, ये बड़ा मतलब ना कभी कभी ना मैं ये सोचता हूँ अपने को भी ठगिए, ठगना मीन्स सेंस ऑफ अपने दिमाग को ठग लो है। तो वो सोचता है अरे अच्छा वो तो वहाँ रखा हुआ है, अब क्यों सोचना है उसके बारे में, वो तो है ही वहाँ। तो ये बड़ा अचूक हुआ है, मैंने अपने में अप्लाई कर रखा है। आप कीजिए इसको, कभी ऐसा होता है एक बार ट्राई तो कीजिए। इसमें जा क्या रहा है, लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, लिखा हुआ जलाने में भी कुछ नहीं जा रहा है। तो जब कुछ जा नहीं रहा है तो मुझे इस पर एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई ना। एक बार क्या हुआ कि एक नदी के किनारे एक पेड़ था, उसमें कई बंदर मौज कर रहे थे। एक आकाशवाणी हुई, जो इस नदी में कूदकर पार जाएगा मनुष्य बनेगा कहने तक एक बंदर कूद गया और उसने नदी को यूं यूं तैरा और पार गया तो मनुष्य बन गया। जब वो मनुष्य बन गया तो दूसरे बंदर ने कहा अरे ये तो आदमी बन गया, वो कूदा। वो जब पार पहुंचा तो वो आदमी नहीं बना। तो इतने में फिर आकाशवाणी हुई कि उसकी पावर तो खत्म हो चुकी है उस समय तक जो थी। तो पहला जो बंदर मनुष्य नहीं बना वो मनुष्य बने बंदर से पूछता है यार भाई बता, तूने ना सोचा न तूने ये भी मन में ये भी विचार नहीं लिया कि ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा और तू कूद गया। उसने कहा सोचना क्या था यार, आकाशवाणी हुई थी, नहीं भी बनता तो बंदर तो मैं था ही। क्या बात, बंदर तो मैं था ही ना। तो वही चीज ये भी है, एक बार अप्लाई करके तो देखिए, मनुष्य तो हम और आप है ही ना। एक बार अप्लाई करके देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मन जीत लिया सर आपकी बात ने। यही मैं कहती हूँ ना कि इतने हमारे सामने नए नए आइडियाज आते हैं। अब मेरे पास विमला मैम की ओर हम आ गए हैं, तो मैम मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि कभी समस्याओं से जब हम गिर जाते हैं तो आप कैसे निकलते हो, फिर क्या करते हो उस समय? देखिए मैम, एज ए ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कभी मन होता है खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन उसको अगर हम पीसफुली सोचे, मतलब कोई भी चीज उसका पीसफुली सोचे कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, और मतलब उसको आगे ना ले जाए कि भाई वो कलह का वजह बन जाए, या वो उसको पीसफुली किसी चीज को शांत उसका सॉल्यूशन निकाल ले जी। तो ये अपने लिए भी और अदर जो भी है, चाहे हमारे स्टाफ वाले हैं, चाहे हमारे घर के मेंबर, कोई भी XYZ, ये सबके लिए क्या है। तो आप एक तरह से बुद्ध का मार्ग अपनाते हो इस परिस्थिति में, शांत हो जाना। जी 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 जी। और बस यही इसका मेन वो है कि अपने मन को स्थिर रखकर शांति से उसका समाधान निकाला जाए और उसे किया जाए। पूजा मैम फटाफट बता दीजिए, हमारी मंजिल आने वाली है, जल्दी बताइए आप कैसे निकलते हैं इससे। अभी तो मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा परेशानी आई नहीं है, स्टार्टिंग है मेरी लाइफ में। सच बताऊं तो मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं है। कहना चाह रही हैं कि शादी के बाद ही समस्या आती है? क्योंकि मैं आप लोगों को देख रही हूँ तो सब, अभी मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा कभी कोई ऐसी परेशानी आई नहीं कि मुझे स्ट्रेस हो या फिर मुझे कुछ ऐसा डिप्रेशन में चले जाऊं। मुझे अभी तो बढ़िया चल रही है सर। मैंने एक गजल लिखी, पूजा मैडम की बात से मुझे याद आई, एक गजल लिखी थी मैंने काफी पहले, तो उसका शेर है, शुरुआत तो यह है कि बंटवारे की पीड़ा सहती ये बेचारी दीवारें, और किसको अपना दर्द बताएं वक्त की मारी दीवारें, और जो उसका अगल पर बोझ नहीं है रहती हैं आजाद अभी, इसीलिए कुछ इतराती हैं अभी कुंवारी दीवारें। तो छत का बोझ नहीं है सर पर, है बेहद आजाद अभी, है ना। तो इसलिए जब तक छत का बोझ नहीं आया है और वो आजाद हैं, तब तक जो है आजादी है। बात जब दो दिमाग मिलेंगे तभी। तो अभी मेरी लाइफ में वही है, अभी बोझ नहीं है तो बढ़िया चल रही है। तो बढ़िया क्या कहूँगी, सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही चलना चाहिए। और मैं जल्दी से अपनी बात बता देती हूँ कि मैं जब कभी इस तरह की समस्या से हट जाती हूँ, मेरे सामने दो चीजें रहती हैं। एक तो अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे परेशानी कर रही है, तो फिर परेशानी दे रही, तो मैं सोचती हूँ कि ये समय भी निकल जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं सोचती हूँ कि अगर विचार धक्का मारे, जैसे सर ने कहा ना कि छोड़ दें, तो मैं उसको बिल्कुल बहा देती हूँ लहरों के बीच में कि समय ने दिया है, समय ठीक करेगा। फिर उसके बावजूद भी अगर मन परेशान करता है
तो मैं फिर ये कहती हूँ कि हद से हद क्या हो जाएगा। अच्छा नहीं तो बुरा, लाइफ में 2 ही चीजें होती है, इससे ज्यादा क्या होगा, जा उलझन तो भी जा। तो बस ये मेरा अपना तरीका है किसी भी प्रॉब्लम से जूझने का। हमारी मंजिल आ चुकी है पूजा मैडम, और हम उतरने के लिए, विद्यालय जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कल फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।